आखिर क्यों बिहार के 50% हाउस होल्ड दूसरे राज्यों में माइग्रेट करते हैं? थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड राज्य होने के बावजूद आखिर बिहार दूसरे राज्यों से इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? और बिहार में फर्स्ट यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी होने के बावजूद आखिर बिहार का एजुकेशन सिस्टम इतना खराब क्यों है? चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब जानते हैं। ऑलमोस्ट 13 करोड़ की आबादी वाला ये बिहार, कहते हैं जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन, जहाँ पे ज़्यादा यूथ, वहाँ पे ज़्यादा डिमांड होगी, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। बट बिहार का हाल बिल्कुल उल्टा है। अगर हम डेटा की बात करें तो बिहार का पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर बाकी शहरों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम है। और इन सब के पीछे का सबसे बड़ा कारण है पुअर एजुकेशन सिस्टम, पुअर पॉलिटिकल सिस्टम एंड नो इंडस्ट्रीज। तो चलिए आज इन सब चीज़ों को डीपली समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बिहार के पुअर पॉलिटिकल सपोर्ट की। अब किसी भी देश या शहर की ग्रोथ में वहाँ की सत्ता का सबसे बड़ा हाथ होता है। बट बिहार में पार्टीज तो बदली, बट उन सभी का केवल एक ही मोटो रहा, वोट बैंक रहा, कास्टिज्म। और वो इसी चीज़ पे अपना वोट बैंक बनाते रहे, जिस वजह से बिहार का डेवलपमेंट रुक गया। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न बना कि आज बिहार बाकी शहरों से बहुत ज़्यादा कम डेवलप है, कम से कम 2 दशक पिछड़ा हुआ है। अब बात करते हैं बिहार के पुअर एजुकेशन सिस्टम की। जॉन डियास के एक सर्वे के अकॉर्डिंग 7 आउट ऑफ 81 स्कूल्स की बिल्डिंग ही नहीं है, यानी कि 9% ऑफ स्कूल्स डोंट इवन हैव बिल्डिंग्स, उनका कोई छत ही नहीं है। इसके बाद मैं आपको एक बहुत ही शॉकिंग डेटा बताती हूँ कि ओनली 8% ऑफ स्कूल्स ऑफर सेकेंडरी एजुकेशन इन बिहार, यानी कि केवल 8% स्कूल्स ही सेकेंडरी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस वजह से बहुत से स्टूडेंट्स प्राइमरी लेवल पे ही पढ़ के रह जाते हैं। और इस वजह से बिहार का ड्रॉप आउट रेट भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम डेटा की बात करें तो बिहार एंड उड़ीसा आर वर्स्ट हिट इन द लिस्ट विद मोर देन 20% ऑफ ड्रॉप आउट रेट। जहाँ बाकी शहरों में कॉलेज 12th के बाद स्टार्ट होता है, वहीं बिहार में कॉलेज 12th से स्टार्ट हो जाता है। एंड वहाँ पे कॉलेज की जैसे बहुत ज़्यादा कमी है, तो एक पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलेज हुआ करता है। अगर हम ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की इस रिपोर्ट पे नजर डालें तो देयर इज 7 कॉलेजेस पर लाख स्टूडेंट इन बिहार, जबकि नेशनल एवरेज इज 30 कॉलेजेस। और इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो जाता है वहां तक पहुंचना। एंड इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स एक सर्टेन लेवल पे 10th तक पढ़ के रह जाते हैं, और वो घर के हाउस होल्ड में लग जाते हैं, खेती बाड़ी में लग जाते हैं, या फिर वो लेबर क्लास में लग जाते हैं। और कम स्कूल होने की वजह से वहाँ के यंगस्टर्स के पास बहुत ही कम ऑप्शंस रह जाते हैं, या तो वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करें, या फिर वो दूसरे शहरों में जाके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें, या फिर वहाँ जाके काम करें। और यही नहीं, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के कॉलेजेस की कुछ ऐसी हालत है कि बच्चों का पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ना ही तो आपको प्रॉपर मैनेजमेंट मिलता है, ना ही आपको प्रॉपर टीचर्स मिलते हैं। टीचर्स की तो कमी है, बट उसके साथ साथ रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी इतना स्लो है कि वहाँ की जो टीचर की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल ही नहीं हो पा रही। अब आप कहेंगे स्टूडेंट टीचर रेशियो हैज़ इम्प्रूव्ड। यस, इट इज़ इम्प्रूव्ड एंड नाउ इट इज़ 1:35 रेशियो। बट इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है मिड डे मील। एज पर सर्वे ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल इसलिए भेजते हैं ताकि उन्हें मिड डे मील मिल पाए, यानी कि उन्हें एक समय का खाना मिल पाए। एंड टीचर्स को भी ये टारगेट दिया जाता है वहाँ के कि वो मिड डे मील के नाम पे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को स्कूल में ला पाए और उनका एक रेशियो जो है वो बढ़ पाए, उनके नंबर सुधर पाए। बट इन सब के बावजूद 2022 की ASER रिपोर्ट कहती है कि अभी भी अटेंडेंस रेशियो बहुत ज्यादा बिलो है एज पर नेशनल एवरेज। 2015 की एक शॉकिंग रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 3000 टीचर्स ने बिहार में रिजाइन करा था, क्योंकि उनके पास फेक डिग्रीज थी एंड उस समय चेकिंग चल रही थी। साथ ही साथ जो आपका एक एजुकेशन 3 साल में होनी चाहिए, उसे करते करते 5 साल लग जाते हैं, क्योंकि आपकी एग्जामिनेशन भी कभी टाइम पे नहीं हो पाते। और इन्हीं सब कारणों की वजह से
शहर का डेवलपमेंट बिल्कुल रुका पड़ा है एंड डेवलपमेंट रुकने की वजह से वहाँ के लोगों की सोच भी रुक गई है। जिस शहर की अच्छी एजुकेशन नहीं हो पाती वहाँ का डेवलपमेंट भी रुक जाता है, वहाँ के लोगों की सोच भी आगे नहीं बढ़ पाती और इसका खामियाजा भुगतते हैं वहाँ के यंगस्टर्स, वहाँ के लोग। एक पिछड़ी सोच की वजह से वहाँ के लोग ज़्यादातर अपने बच्चों को कहीं बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजते एंड ज़्यादातर गर्ल्स को बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजते। आप शॉक हो जाएंगे अगर मैं आपको बताऊं कि द लिटरेसी रेट ऑफ गर्ल्स इन बिहार इज जस्ट 45 to 53%। अब आप मुझे बताएं कि आखिर बिहार के एजुकेशन सिस्टम को कैसे सुधारा जाए। या तो वो 50% बचे हुए लोगों को भी अपना फ्यूचर बचाने के लिए दूसरे डेवलप्ड शहरों में जाना पड़ेगा, अपनी ज़मीन को छोड़ के, अपने शहर को छोड़ के, या फिर हमें मिलके किसी तरीके से उन तक एजुकेशन पहुंचानी पड़ेगी। अब प्रॉब्लम ये है कि ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग के साथ शायद बिहार को सुधारने में 2 दशक का समय और लग जाए, बट इतना लेट करने से बेहतर है कि हम कोई ऐसा विकल्प निकालें जिससे कि हम उनके घरों तक एजुकेशन पहुंचा पाए। और जो एक चीज जो हर घर में और बिहार में तेजी से बढ़ रही है वो है इंटरनेट का यूजेज। और अभी एक रीसेंट रिपोर्ट में आया कि बिहार में इंटरनेट यूजेज ज्यादा बढ़ गया है। इट इज इंक्रीज्ड बाय 14.2%, जिसको देखते हुए हम इंटरनेट का सही इस्तेमाल करके उन बच्चों तक, उन बिहार के उन सभी बच्चों तक एजुकेशन को पहुंचा सकते हैं। और मुझे लगता है कि इसके लिए सबसे बेहतर तरीका है कि हम ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू उनके घरों तक एजुकेशन पहुंचा पाए, क्योंकि इसके लिए उन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है और वो अपने शहर से ही, अपने घर से ही एजुकेट हो सकते हैं। और तो और उनके लिए ये मोड ऑफ एजुकेशन अफोर्डेबल भी होगी। जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ज़्यादा फीस स्ट्रक्चर पे नहीं कर सकते, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। इवन यू विल बी शॉक टू नो कि हम डेली 150 से 200 कॉल्स रिसीव करते हैं फ्रॉम बिहार जो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए इंक्वायरी करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट्स अपने फ्यूचर को सुधारना चाहते हैं, वो इस करंट सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं एंड वी कॉलेज विद्या आर हियर टू हेल्प देम। हम केवल ये मेक श्योर नहीं करते कि बच्चे किसी गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लें, बल्कि हम उन्हें CV सब्सिडी ऑफ अप टू ₹10,000 भी ऑफर करते हैं। साथ ही साथ हम 6999 की करियर सर्विसेज भी देते हैं बिल्कुल फ्री, ताकि बच्चों के लिए एजुकेशन बिल्कुल अफोर्डेबल हो पाए एंड अब उनकी एजुकेशन में, अब उनके फ्यूचर में कहीं भी कोई भी रुकावट ना आए। अब इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, हमसे फ्री काउंसलिंग ले सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो बिहार या दुनिया के किसी भी कोने से देख रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेट हो पाएँ। सो इसी के साथ ऐसी और वीडियोज़ के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें।